नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बालापुर नाके के पास बस और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 25 गंभीर। मलकापुर निवासियों में सभी चुनावों पर डाला बहिष्कार। शिवनी के पास खड़े ट्रक ने दूसरा ट्रक टकराया, 1 की मौत, 1 गंभीर। और पुलिस मुख्यालय में सर्वधर्मीय रक्षाबंधन समारोह। अब समाचार विस्तार से। बालापुर ऑक्ट्राय नाके के पास बस और ट्रक की भीषण दुर्घटना में 2 यात्री की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अकोला बालापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर बालापुर ऑक्ट्राय नाके के सामने शिगांव से अकोला की ओर आ रही बस और अकोला से मलकापुर की ओर जा रहे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस चकनाचूर हो गई। यह भीषण दुर्घटना शनिवार की दोपहर 3:30 बजे के समय हुई। इस दुर्घटना में बस में सवार 1 यात्री की घटनास्थल पर ही, जबकि 1 की अस्पताल में मौत हो गई और 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। 14 गंभीर घायलों को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिसमें से कुछ घायलों की हालत चिंताजनक है। दुर्घटना की जानकारी पाते ही सबसे पहले पुलिस उप अधीक्षक श्री अमर सिंह जाधव पहुंचे। उसके बाद यातायात पुलिस, सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची, जबकि पुराना शहर पुलिस सबसे आखिर पहुंची। इस दुर्घटना के घायलों को निजी वाहनों से सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर लगभग 400 लोग खड़े थे, जो सहायता करने की बजाय मूकदर्शक बनकर खड़े थे, किंतु नाके के कर्मचारियों ने घायलों की सहायता की। इस दुर्घटना में अकोला के आदर्श कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय सत्यनारायण काबरा और संगीता सुनील नांदोरकर की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायलों में कसूरा निवासी 45 वर्षीय अतुल विघोड़, अकोला निवासी 70 वर्षीय शालिग्राम नथुजी खड़से, सांगली निवासी 65 वर्षीय हिरोजी ज्ञानू कोल्हे, अकोला निवासी 43 वर्षीय अशोक गोपाल कोली, मुतीजापुर निवासी 45 वर्षीय सो माधुरी श्रीकांत पोफली, रिसोर निवासी 45 वर्षीय श्रीमती रुक्मिणी रामकृष्ण थोते, चिंचोली रुद्राणी निवासी 30 वर्षीय श्रीमती उज्ज्वला, अकोला के सुनील भगवान महल्ले व श्रीमती वैशाली सुनील महल्ले, काथड़गांव निवासी सुनील नामदेव नांदोरकर व 4 वर्षीय प्रफुल्ल, समाधान राजाराम वासनकार, जुगल किशोर खेमचंद राठी का समावेश है। मलकापुर वासियों ने अपनी भीषण समस्याओं को लेकर भव्य मोर्चा निकाला और सभी चुनावों पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया। बुल्ढाना जिले के मलकापुर के पिछले कई सालों में विकास शून्य ही रहा है, जिसके कारण मलकापुर वासियों में तीव्र नाराजगी व्यक्त हो गई है। विकास की शून्य दर को देखते हुए अब मलकापुर वासियों ने सभी प्रकार के चुनावों पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। मलकापुर के कई इलाके देहात के समान नजर आते हैं। बारिश ने यहाँ की हालत बद से बदतर कर दिए हैं। अधिकांश कच्चे रास्तों पर बारिश का पानी जमा है, जिसके कारण लोगों को कीचड़ युक्त पानी से गुजरने के लिए विवश होना पड़ रहा है। भीषण गंदगी से संसर्गजन्य रोग फैल रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं है। पेयजल का संकट विद्यमान है, जिसको लेकर सभी जनप्रतिनिधि उदासीन हैं। मलकापुर की भीषण समस्या को लेकर सभी प्रकार के चुनाव पर बहिष्कार डालने की जानकारी एक महिला ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। आमच्या इकडे लाईट नाही आहे, रस्ते नाही आहे, पाण्याचा खूप त्रास आहे आम्हाला आणि त्याच्यासाठी आम्ही ना बहिष्कार घातला मतदानावर आणि आम्हाला सगळ्यांनी मदत करायची। मलकापुर की भीषण समस्याओं को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, विधानसभा व लोकसभा चुनाव पर बहिष्कार का निर्णय लेते हुए भव्य मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में हजारों लोग शामिल हुए थे। इस मोर्चे में सुविधाओं के अभाव में हुई आम आदमी की अंतिम यात्रा भी निकाली गई, जो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मोर्चे में शामिल लोगों ने अपने हाथों में अलग अलग घोषणा वाले फलक ले रखे थे। मोर्चे की विशालता को देखकर ही स्पष्ट हो रहा था कि इस बार मलकापुरवासी हार या पार की लड़ाई की मानसिकता में है।
मलकापुर के मुख्य रास्तों से होता हुआ यह मोर्चा उप विभागीय कार्यालय पहुंचा, जहां उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नंद कुमार बोरसे को अपनी मांगों का एक निवेदन सौंपा गया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों ने अपनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। 14 ते 15,000 लोकसंख्येची वस्ती आहे। या भागात आजपर्यंत 15 ते 20 वर्षात कोणताही विकास झालेला नाही। इथे रस्ता नाही, नाली नाही, पथदिवे नाही, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही आणि हे जे नैसर्गिक पावसाळ्याचं पाणी येते प्रत्येकाच्या घरासमोर 3-3, 4-4 फूट पाणी साचलेलं आहे आणि अशा वेळी इथे एकदम रोगराई पसरलेली आहे। पण जर आमच्या भागाचा विकास होत नाही तर या लोकांना का मतदान करायचं? म्हणून या सगळ्या नागरिकांनी येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकीवर म्हणजे ती नगरपालिकेची निवडणूक असो, जिल्हा परिषदची असो, पंचायत समितीची असो, लोकसभेची असो की विधानसभेची असो, प्रत्येक निवडणुकीवर या लोकांनी बहिष्कार ठरवलेला आहे। राष्ट्रीय महामार्ग पर शिवनी के पास खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक टकरा गया, जिसमें एक ही घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार को रक्षाबंधन की सुबह नींद की आगोश से मौत की आगोश में जाने की दर्दनाक घटना राष्ट्रीय महामार्ग पर शिवनी के राजरत्न कॉलोनी के पास हुई। इस ट्रक चालक समाधान रघुनाथ वसे को नींद आने के कारण उसने अपने भांजे संदीप शांताराम पाटिल को ट्रक चलाने को कहा था। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक की हेडलाइट के कारण ट्रक चालक संदीप पाटिल को सामने खड़ा हुआ ट्रक दिखाई नहीं दिया और ट्रक चालक ने सामने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आयशर ट्रक ने सामने की कैबिन सामने वाले ट्रक में घुस गई, जिसमें कैबिन में सोए मामा की नींद में ही मौत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में संदीप पाटिल भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर परिसर के लोग, खदान पुलिस व यातायात पुलिस कर्मी पहुंचे थे, जिन्होंने बचाव कार्य में सहायता की। दोनों ट्रकों के बीच फंसे मृतक व घायल को बाहर निकालने में 2 घंटे का समय लगा, जिसके कारण सुबह 6 से 8 बजे तक महामार्ग के दोनों ओर 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी थी। घायल संदीप को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस मुख्यालय में सर्वधर्मीय रक्षाबंधन का कार्यक्रम लिया गया, जिसमें बहनों ने भाइयों से शहर में शांति बनाए रखने का प्रयास करने का वचन लिया। अकोला पुलिस मुख्यालय में सर्वधर्मीय रक्षाबंधन का कार्यक्रम लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में लिए गए सर्वधर्मीय रक्षाबंधन कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक नितिन पवार, शहर पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह जाधव, सभी थानों के प्रभारी व पुलिस कर्मियों सहित पार्षदगण, शांतता समिति के सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने सभी को राखियां बांधकर शहर में शांति बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करने का वचन लिया। आने वाले त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सर्वधर्मीय रक्षाबंधन का कार्यक्रम लिया गया था। इस कार्यक्रम में जहां मुस्लिम भाइयों को हिंदू बहनों ने राखियां बांधी, वहीं मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों को राखियां बांधकर एक मिसाल कायम की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम भाईचारे को और अधिक मजबूत बनाना था। जिला परिषद के आरोग्य विभाग में रात 11 बजे तक कुछ कर्मचारी काम करते रहे। वे क्या काम और किसके कहने पर कर रहे थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अकोला जिला परिषद नित नए प्रकरणों के कारण हमेशा चर्चा में बनी रहती है। अब कुछ विभागों में रात 11 बजे तक काम करने के कारण जिला परिषद चर्चा में बनी हुई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ई रविंद्रन ने कुछ दिनों पहले लेखी आदेश जारी कर शाम 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार के काम करने पर प्रतिबंध सा लगाया था। शाम 6 के बाद जिला परिषद के किसी भी विभाग में काम शुरू रहने पर कार्यवाही के संकेत दिए थे, परंतु शुक्रवार 12 अगस्त की रात 11 बजे तक जिला परिषद के आरोग्य विभाग में कुछ कर्मचारी फाइलों पर काम करते नजर आए। इन कर्मचारियों ने जब रात 11 बजे सिटी चैनल का कैमरा देखा तो सभी बुरी तरह से सकपका गए। उसके बाद आनन फानन में सभी ने फाइलें बंद की और बाद में कक्ष से बाहर निकल गए। बाद में चपरासी ने सभी कक्षों के तालों को बंद कर दिया, लेकिन यह बात आखिरी तक पता नहीं चल पा रही है कि रात 11 बजे तक जिला परिषद के आरोग्य विभाग में कौन सा काम किसके आदेश पर चल रहा था। आइए अब एक नजर डालते हैं बोरगांव मंजू की गतिविधियों पर। बोरगांव मंजू के पास स्थित वाणी रंभापुर देहात में बिजली का करंट लगने के कारण एक भैंस तथा 2 गायों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस जगह पर पिछले कई दिनों से बिजली के तार पड़े हुए थे, जिसकी सूचना बिजली आपूर्ति विभाग को कई बार दी गई थी, लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण 40,000 की भैंस तथा 40,000 की 2 गायों की मौत हो गई। जिन लोगों के मवेशियों की मौत हुई है वे इस घटना के लिए पूरी तरह एमएससीबी को दोषी मानते हैं। एमएससीबी के प्रति स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर तीव्र रोष व्याप्त हो गया है। इस समय कुछ नागरिकों ने अपना रोष प्रकट करते हुए सिटी न्यूज से बात की। ढोरं घरी येताना इलेक्ट्रिक तार त्यांच्या पायामध्ये गुंतला आणि शरीरावर मरण पावले।
इलेक्ट्रिक तार कधीपासून पडलेला आहे खाली? हा, इलेक्ट्रिक तार झाले 8 दिवसांनी पडलेला आहे. पैसे गेलो आणि इथं सांगितलं की बा इथं केव्हा तुमचा पडलेला आहे, तर यांना काही सांगितलं असं की बा साहेब इथं नाही हजर, तर आम्ही नंतर रजिस्टरमध्ये ही कारवाई आम्ही करतो. त्यानंतर 8 दिवसापासून ते काही आले नाहीत आणि कार्यवाही केली नाही. आमचे ढोरं इथं चरताना नसून इथं 3 सध्या ढोरं सध्या मरलेले आहेत. याच्यावर अजूनही काही कारवाई केली नाही, अजून येऊनही पाहिलं नाही इथं. बोरगांव मंजू से सटे राष्ट्रीय महामार्ग के फलक मात्र शोपीस बनकर रह गए हैं. इन फलकों में से कुछ फलक जर्जर और धुंधले हो चुके हैं तथा कुछ फलक टूटने की अवस्था तक पहुंच चुके हैं. फलकों की ऐसी खस्ता अवस्था के कारण मुसाफिरों को दिशा व गंतव्य के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ठेकेदार को यह काम दिया गया है, लेकिन वह भी अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है. अकोला शहर के वानखड़े नगर के एक रास्ते की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है. विशेष बात यह है कि इस परिसर के इसी रास्ते की ओर नजरअंदाज किया जा रहा है. डाबकी रोड के पास स्थित वानखड़े नगर के निवासी इन दिनों गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं. वानखड़े नगर के रास्तों की विशेषता यह है कि इस परिसर के सभी रास्ते ठीक ठाक अवस्था में हैं, पर एक रास्ते को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है. इस रास्ते की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, इसका उत्तर संबंधित पार्षद ही शायद दे सकेंगे. इसी परिसर में एक स्कूल की वजह से छात्र भी इस रास्ते से आना जाना करते हैं. यह रास्ता टीलों और गड्ढों का मिला जुला संगम होने की वजह से वाहन धारकों के लिए चैलेंज बन गया है. जगह जगह फैले कचरों के ढेर तथा गंदगी पार्षद की कार्यक्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं. गंदगी की वजह से इस परिसर के सभी घरों में मच्छरों की भरमार हो गई है, जो बीमारियों को निमंत्रण दे रही है. संबंधित पार्षद ने अविलंब इस रास्ते का उद्धार करना चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक उठा रहे हैं. आइए अब आपको ले चलते हैं शेगांव शहर की ओर. अनेक संगठनाएं अपने को तथा संगठन से संबंधित लोगों को सशक्त बनाने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन किसान से सब कुछ करने में अब तक असफल रहे हैं. इसके मद्देनजर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से किसानों के हित के लिए धन इकट्ठा करने का काम शेगांव से शुरू किया जा रहा है. धीरे धीरे इस काम के विस्तार को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया और कहा गया है कि किसान अपने आप को कमजोर न समझे. इस समय अनेक किसान तथा शहर के कई लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे. शेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाला नागझरी देहात बरसों से विकास की राह देख रहा है, लेकिन तहसीलदार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार निवेदन देने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया. इन लोगों की मांग है कि घरकुल योजना का लाभ दिया जाए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को नया राशन कार्ड दिया जाए तथा जो लोग अतिक्रमणी जगह पर रह रहे हैं उन्हें वह जमीन स्थायी रूप से दे दी जाए. अगर मांगे पूरी न हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है. कलेक्टर आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्याला सुद्धा दिलेले आहेत, परंतु ह्या आमच्या एकही मागणीची कोणी दखल घेतलेली नाही. आणि आता या आंदोलनात आम्ही सर्वच गावकरी दारिंदेशी कार्डाचे भागधारक जेवढे आहोत तेवढे आम्ही सर्व सहभागी आहोत आणि यासाठीच आमचा हा लाक्षणिक उपोषणाचा या ठिकाणी मंडप ठोकलेला आहे. धान्य देण्यात यावं व दुसरी त्यांना सगळ्यांना घरकुल मिळण्यात यावं. जे दारिद्र्य कार्ड सगळ्यांना घरकुल देण्यात यावं व जे लोक विभक्त कुटुंब आहेत, ज्या लोकांचे कुटुंब वेगळे झाले त्या लोकांना वेगळं राशन कार्ड देण्यात यावं व त्यांना त्या लोकांचा दारिद्र्य कार्डात सर्वे होऊन त्या लोकांना सर्व लोकांना दारिद्र्य कार्ड देण्यात येऊन त्यांना पिवळे राशन कार्ड देण्यात यावे. पिवळे राशन कार्ड देण्यात येऊन त्यांना सर्वांना घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा. यासाठी आम्ही मागच्या 5-7ला मी स्वतः तहसीलदार साहेब आणि हे जे 8ची मागणी आहे, जे लोक ज्या लोकांना इंदिरा आवास घरकुल योजनेचा लाभ द्यायचा आहे ते लोक अतिक्रम जागेमध्ये राहतात. आइए अब डालते हैं पातुर तहसील की हलचल पर एक नजर. पातुर पुलिस प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस समय पातुर पुलिस स्टेशन के थानेदार श्री सोनू ने पातुर के सभी पत्रकार, शांतता समिति के सदस्य तथा पुलिस कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस समय नन्ही मुन्नी बच्चियों ने थानेदार श्री सोनू ने सभी पत्रकार तथा पुलिस कर्मचारियों को राखी बांधकर यह त्योहार मनाया. रक्षाबंधन का यह त्योहार कई जगहों पर हिंदू तथा मुस्लिम भाई बहन मना रहे हैं और आपसी सौहार्द की मिसाल कायम कर रहे हैं. पातुर तहसील के ग्राम बाबुलगांव खेत खलिहान स्थित एक नाले में देशी शराब के अड्डे पर पातुर पुलिस ने छापा मारकर 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा और उनके पास से 9,000 रुपए की सामग्री जब्त की. इस दौरान मोटरसाइकिल द्वारा देशी शराब पहुंचाने वाले को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया.
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बालापुर पातुर मार्ग पर बाबुल गांव में पातुर पुलिस ने चिंचोली निवासी संतोष उकरड़ा सोनवणे को देशी शराब की 3 पेटियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। यह शराब अवैध रूप से बिक्री के लिए लेकर जा रहा था। दोपहर इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पास से देशी शराब की 5,600 रुपए की 140 बोतलें तथा 45,000 रुपए की मोटरसाइकिल, इस तरह कुल 50,600 रुपए का माल जब्त कर आरोपी संतोष सोनवणे को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पीएसआई देवानंद बागड़े के मार्गदर्शन में हेड कांस्टेबल गोपाल चौहान, सैयद नकीम तथा गोपाल ठाकुर ने की। इस कार्रवाई का जनता में स्वागत हो रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं बालापुर तहसील की गतिविधियों पर। शासन द्वारा चलाई जा रही सर्व शिक्षा अभियान योजना का सभी को लाभ मिले, इसलिए नागपुर के वरिष्ठ अधिकारी आजकल बालापुर तहसील के स्कूलों का सर्वे कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों ने यह देखा कि कुछ देहातों के स्कूलों से छात्र तथा शिक्षक नदारद हैं तथा स्कूलों की कक्षाएं खाली होने के साथ ही स्कूलों का हाल भी खस्ता है। इस समय सिटी न्यूज के कैमरामैन ने जब शाला की मुख्याध्यापिका से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि शालाएं 15 अगस्त से नियमित शुरू हो जाएंगी। सबसे बुरा हाल वाड़े गांव की जिला परिषद प्राथमिक शाला का था। बालापुर तहसील राशन दुकानदार संगठन ने बालापुर के थाना प्रभारी को निवेदन सौंपते हुए तलाठी लोहार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन लोगों को शिकायत है कि लोहार ने सासरगांव निवासी रामेश्वर भावराव कसूरकार से अपने पद की धाक बताते हुए 9 अगस्त को जबरन 25,000 रुपए छीने। इसके अलावा लोहार के कई ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से राशन दुकानदार त्रस्त है, लेकिन बालापुर के थाना प्रभारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके विरोध में बालापुर तहसील राशन दुकानदार संगठन के सभी लोग तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि कथित तलाठी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बालापुर नाके के पास बस और ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 25 गंभीर। मलकापुर निवासियों में सभी चुनावों पर डाला बहिष्कार। शिवनी के पास खड़े ट्रक ने दूसरा ट्रक टकराया, 1 की मौत, 1 गंभीर। और पुलिस मुख्यालय में सर्वधर्मीय रक्षाबंधन समारोह। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।